नमस्कार और दर्शी का धन्यवाद। और जो यहाँ पे किसान आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, सबका धन्यवाद। और एक बहुत अच्छी बात आपने जो यहाँ पे बताई कि व्यापारी, दुकानदारों का, रेहड़ी पटरी वालों का, मजदूरों का, जिन जिन ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया है, यह बिल्कुल ठीक बात है कि आंदोलन किसान का नहीं रहा, आंदोलन तो सबका है। अगर अनाज ठीक रेट पे बिकेगा तो पैसा सीधा दुकान के पास हो जाता है, दुकानदार के, और वो वहां से पूरा सर्कुलेट होता है, वो उसी जिले के मजदूर पे भी जाएगा। अगर हमको ईंट खरीदी तो भट्टे पे भी जाएगा, सीमेंट वाले पे भी जाएगा, सरिया पे भी जाएगा। और अगर अनाज की ही कीमत आधे रेट में अनाज बिकेगा तो इसका मतलब पूरे जिले का, पूरे देश का पैसा आधा होगा, तो आधा ही सर्कुलेट होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि आंदोलन किसान का नहीं रहा, आंदोलन लुटेरों के हाथों से बचाना पड़ेगा। आंदोलनकारियों को जो देश को लूटने आए हैं उनसे बचाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, आंदोलन में सब शरीक होंगे जब ये देश बच सकता है। युद्धवीर सिंह ने बताया, सब लोगों ने बताया यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी आ गई, कितने बड़े गोदाम उनके बने, और एमएसपी पे लड़ाई लड़ रहे हमारे सब लोग। पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए कि एमएसपी पे कानून बना दो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो भारत सरकार ने तय करा है, जो पार्लियामेंट में अंदर तय हुआ है कि इससे कम पे अगर बिकेगा तो किसान को नुकसान होगा। ये बहकाने का काम कर रहे। एक दिन एक बयान ले लिया हमने, तो उसको बहुत हाईलाइट करा के एक चैनल में चलाया। हमने कहा कि 1967 के आधार वर्ष मान के हमारे फसलों के रेट तय कर दो। हम 1967 में 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीदते थे। 1967 में जो सैलरियां थी कर्मचारी की वो 70 रुपया थी, और गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की कंपनी आती थी, वो 1 क्विंटल गेहूं में 2500 ईंट आ जाती थी, 30 रुपए की 1000 ईंट आती थी। तो उन्होंने क्या चलाया, उन्होंने कहा कि अब ये जो आंदोलन चल रहा है, अब आम जनता समझ जाए ये आंदोलन चल रहा है कि 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना है, तो गेहूं का रेट ये 18,000 रुपए क्विंटल मांग रहे हैं। इनसे जनता दूर हो, इनके खिलाफ आंदोलन करो। ये तो 18,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव मांग रहे हैं। मतलब ये पूरा हेडलाइन चलाई उसमें चैनल में। अरे हमने कहा कि ये तो अगर हमारा हिसाब करना है तो हमारा ये बैठता है। हमारे बुजुर्गों को अनपढ़ रखा, हिसाब किताब में गलती आपने करी। हम तो आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। आज हम 2000 रुपए का अगर भाव मांग लिया जो सरकारी रेट है, तो क्या गुनाह कर दिया हमने? हमको तो मांगना चाहिए बाजार भाव पे। अगर कीमतें बढ़ी है हम देश की, तो किसान की फसलों की कीमतें क्यों ना बढ़े? लेकिन जो लुटेरे हैं, जो आपकी फसलों को आधे रेट में लूटते हैं, वे नहीं बढ़ाएंगे आपकी फसलों की कीमतें। 100 दिन से ज्यादा लोग भट्टे में, 250 से 300 लोग हमारे वहां शहीद हो गए किसान। लेकिन किसान तस्मस, सरकार तस्मस नहीं हो रही। और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसलों को कहीं पर भी बेच लो। ये शुरुआत अब होगी। हमने भी कह दिया कि कहीं पे ही बेचेंगे, हम भी अपनी फसलें कहीं पे भी बेचेंगे। तो अपनी फसलों को किसानों को ले जाना पड़ेगा। हरियाणा बॉर्डर आपके नजदीक है, इनके यहां ले जाना पड़ेगा अपनी फसलें। इनके डीएम के ऑफिस में ले जाना पड़ेगा, एसडीएम के वहां पे ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में पार्लियामेंट में जाएंगे। अब की बात तो झुट्टू कहा है मैं कि किसान लाल किले पे गया, हमने ये लाल किले पे, अरे हम जाके यहाँ कानून बने हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा
पार्लियामेंट में तय हुए हैं वहीं बेचेंगे। उन ट्रैक्टरों को कोई रोकेगा तो जो भी विभाग रोकेगा वो भी कान खोल कर सुन लो, जो भी विभाग कहीं पे रोकेगा उसको ही खरीद करनी पड़ेगी सरकारी रेट पे। अपनी खाद, अपनी मच्छरदानी, अपना ट्रैक्टर, खाने पीने का राशन आपको रखना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर में। ये आंदोलन लंबा चलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, इसको ये कब खत्म होगा? हर आदमी को छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा ट्रैक्टर है तो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, नौकरी छोटी है तो बड़ी चाहिए, आंदोलन भी छोटा क्यों चाहिए? आंदोलन भी लंबा चला। देखो 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है, 2021। और खास करके मेरे जो नौजवान साथी है उनको नौकरियां नहीं, अब उनकी नौकरियां तो चली गई, ना उनको नौकरी मिलनी, बहुत विभाग खत्म होने लग रहे हैं। रेलवे दिखने में ही लगेंगे बहुत बड़ी वो है। 4.5-5 लाख कर्मचारी अगले साल तक रेलवे से हट जाएंगे। टेलीफोन विभाग सब बेरोजगार होंगे, बहुत है। एफसीआई भी खत्म होगी, सब खत्म होगी, प्राइवेट उसमें जाएंगे। ये सर्विस सेक्टर जो था ये सर्विस सेक्टर नहीं रहे, अब तो ठेकेदारी वो रहेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां ठेके लेंगी और सस्ते में मजदूर को रखेंगे। वो आंदोलन भी नहीं कर सकते क्योंकि जो श्रम कानून थे उसमें चेंज कर दिया गया। अब कोई यूनियन नहीं बना सकता, न कोई परमानेंट होगा। बैंक वाले हड़ताल पे है तो क्या होगा देश का? देश में क्रांति आएगी। ये जन क्रांति है और इसकी बागडोर किसान के हाथ में है। किसान के हाथ में है इसकी बागडोर। किसान ही इस जन क्रांति की अगुवाई करेगा। आपके साथ में सब लोग लगेंगे। जो छोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, जो शहरों में दुकान करते हैं, उनका कितना बड़ा उनका योगदान है। वो एक दुकानदार 50-100 लोगों को उधार सामान देता है। उसको लगता है कि जब फसल आएगी, तनख्वाह आएगी, तो जब इसकी तनख्वाह आएगी तो मेरे पैसे ये दे देगा। 2 लोग एक शहर में खुलेंगे, एक शहर के दुकानदार खत्म। ये होगा। क्या होगा? महंगाई का हाल, डीजल का क्या हाल है, पेट्रोल का क्या हाल है। और यहाँ पर तो संगरिया में तो और भी लाज है आपका। यहाँ से हरियाणा 3-4-5 किलोमीटर, वहां पे यहाँ पे 10 रुपए का अंतर डीजल में। भाई क्या होगा? ये पुलिस फोर्स से लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबसे ज्यादा ड्यूटी देते हैं ये लोग। लेकिन जो एमपी एमएलए विधायक होंगे, जब अपना कानून बनाते हैं, पेंशन कितनी चाहिए, कोई रोक नहीं करता पक्ष विपक्ष का, कितनी कर दो पेंशन। लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं, उनकी पेंशन बंद करो। ये भी अब यहाँ का होगा। या तो उनकी भी पेंशन बंद होगी या इनके कर्मचारी को भी मिलेगी। जो पुलिस के जवान हैं, जो खास करके स्टेट 2 की नौकरी जो करते हैं, उनका अगर क्वार्टर आप देख लोगे, वे अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को, अगर कोई उनके क्वार्टर पे कोई गया है अपने पुलिस के रिश्तेदारों के वहां, तो वो बता दें, वो लेकर नहीं जाएगा आपको अपने घर पे। क्योंकि एक कमरे का छोटा सा मकान है उसको शर्म आती है। अपने माँ बाप को भी अपने मकान पे ले जाते हैं पुलिस को, जवान को शर्म आती है। भारत सरकार को कहा कि इनको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का 2 कमरों को मकान दे दो इनको। आप इनसे ड्यूटी चाहिए जोधपुर के किसी कोने में लगवा देना। इनके बाल को जब ये पढ़े, जब स्कूल में जाएं, ये जिस मकान में रहे तो उनमें हीन भावना ना आए कि मेरा इतना सा मकान है, मेरे जो दूसरा दोस्त मेरा स्कूल में पढ़ता है उसका बहुत बड़ी उसकी कोठी है। इनकी सैलरियां बढ़नी चाहिए। इनकी जो फोर्सेस के लोग हैं, जो नौकरियां दे रहे हैं, कुछ जवान के फोन आए, उन्होंने कहा कि हम किसान संगठन के उसमें नौकरी छोड़ रहे हैं। हमने कहा कि ये गलती मत करो, अपनी नौकरी करो, बेरोजगार हो जाओगे, हमारे
जो देश के अंदर सीमाओं में चलेगा वो ट्रैक्टर चलेगा, वही किसान का टैंक है। आप सीमाओं की रक्षा करो अपने टैंक से, हम देश की रक्षा करेंगे अपने ट्रैक्टर से। ये कह रहे हैं ट्रैक्टर इधर 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, पाबंदी लगाई। हमने कहा कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे देश का ट्रैक्टर चलेगा और 26 तारीख में 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलाए। 25 लाख आदमी थे। प्रेस को हमने कहा कि किसकी जिम्मेदारी, इसकी हमने कहा कि हमने उठवाए, हमारी जिम्मेदारी है। हमको बता करेंगे लाल किले में, हमारे कोई लाल किले पे कोई बिल बने। लाल किले का क्या मतलब हुआ? पार्लियामेंट पे जाने वाले रास्तों पे बैरिकेडिंग, जो रास्ते हमको दिए उसमें बैरिकेडिंग। दिल्ली के रास्ते खोलकर ये बताओगे कि यहां से चल लो। भाई गांव का आदमी दिल्ली की सड़कों के चक्रों में फंसाया हमारे लोग, किससे इंसाफ मांगेंगे? कौन सी एजेंसी है कि जो हमको न्याय दे देगी? कोई देश में एजेंसी बची कि जो न्याय दे दे? होगी, इनकी भी जांच होगी। जिसको राज्यसभा मिली, वो जिस पद पर था उसने क्या क्या फैसले लिए, उनकी जांच होनी चाहिए सबकी। अपने पदों का दुरुपयोग करा, राजनीतिक पट्टा दिखाया गया कि 2 साल में राज्यसभा है और 2 साल तक उसके पदों का दुरुपयोग करा गया। इनकी जांच होनी चाहिए सबकी, जो उन्होंने फैसले दिए हैं। ये होगा देश में कौन करेगा? किस एजेंसी से बात करें? क्या यूएनओ में जाएगी? यूएनओ में जाए हम लोग, जब ये देश मानेगा। फिर कहेंगे ये तो बाहर जा रहे हैं संयुक्त मोर्चे के लोग, यहाँ पे इंसाफ नहीं है, बाहर हम जाना, हमारी फसलों के रेट नहीं। बात तो उनकी भी ठीक है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक हमारे संगठन के लोग उससे बात कर लेते। पार्टी की तो सरकार है नहीं, उनके भी लोग कैद में हैं। जो बड़े लीडर हैं सब कैद में हैं। नेता मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा। ये तो जब ठेका ले लिया, पूरे देश का ठेका ले लिया,